Good morning to all. Myself Balram Pancha. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 3 of motion in a straight line. क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. उसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं. ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन किया था, इसमें हमने मोशन पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा था. उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा था. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मोशन. हम कुछ बेसिक टर्म्स जानेंगे जो मोशन में हमारे आगे काम आने वाले हैं. ठीक है, तो जो पहला बेसिक टर्म्स है बच्चों वो क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट. पहला बेसिक टर्म कौन सा ले रहे हैं हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब आप बोलोगे कि सर जो ये पॉइंट है वही क्या कहलाता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट. लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट, पहले डेफिनेशन लिख लो. एन ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड, एन ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, as a point object if size of object is smaller than, is much smaller than the distance या लेंथ. ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं जिसकी साइज डिस्टेंस से काफी छोटी हो. ठीक है, सपोज करो अब ये मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया तो आप इसे देख के कहोगे कि ये क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है. बट ऐसा नहीं है, ये भी डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे. अगर कोई भी पॉइंट ऑब्जर्वर कोई भी पॉइंट है तो उसको हम स्पेसिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑब्जर्वर का. अगर मान लो इस पॉइंट पे ये इतना एरिया है कवर कर रहा है, अगर हम इस पे कोई आंच रख देंगे, चींटी रख देंगे तो क्या होगा? उसको तो ये बहुत बड़ा दिखाई देगा, बहुत लार्ज दिखाई देगा. ठीक है, जैसे मान लो आसमान में कोई एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है. अगर वो बहुत दूर है हमसे तो हमें कैसा दिखाई देगा? पॉइंट की तरह. ठीक है, एक बस है जो हमसे बहुत दूर पे खड़ी हुई है, वो भी हमें कैसी नजर आएगी? पॉइंट की तरह. लेकिन बस तो काफी बड़ी है, जब बस पास में आएगी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा. मतलब जो साइज है ऑब्जेक्ट की वो बहुत छोटी होनी चाहिए डिस्टेंस से. तो एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो क्या ये ऑब्जेक्ट मुझे पॉइंट की तरह दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल पास में जो डिस्टेंस है मेरी, ये वाली डिस्टेंस है क्या है? बहुत कम. ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के यहाँ रख दिया और मैं यहाँ से इसे देख रहा हूँ तो देखो ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है, इसकी साइड से तो डिस्टेंस बहुत बड़ी है. तो ये ऑब्जेक्ट मुझे कैसा दिखाई देगा बच्चों? पॉइंट की तरह. मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हैं तो सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. एक बस भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है, एक एरोप्लेन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बड़ा से बड़ा पार्टिकल कैसा हो सकता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है. जैसे मान लो स्टार्स है तो हमें कैसे दिखाई देते हैं? पॉइंट की तरह. कैसे दिखाई देते हैं बच्चों? पॉइंट की तरह. लेकिन स्टार तो बहुत बड़ा है. ठीक है, तो देखने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं. तो एक छोटे से छोटा पार्टिकल भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और एक बड़े से बड़ा पार्टिकल भी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका यूज करेंगे हम जब पढ़ेंगे तो. ठीक है, अब सेकंड में हमें देखना है, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ और सेकंड टर्म है हमारा डिस्टेंस. ये बेसिक टर्म्स अगर तुम्हें पता होंगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है? द एक्चुअल पाथ या द एक्चुअल लेंथ
traveled by the object in given interval time, ठीक है। The actual length traveled by object in given interval time is called distance। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्टेंस। वो क्या कहलाती है? हमारी डिस्टेंस। इसका कहना ये है कि मान लो हम A पॉइंट से B पॉइंट पे गए, तो A पॉइंट से B पॉइंट को जाने का रास्ता ये भी है। हम A से B ऐसे भी जा सकते हैं, A से B हम ऐसे भी जा सकते हैं। देखो A से B कैसे भी जा सकते हैं, हमें ऐसे भी जाना है। तो डिस्टेंस तो वो है जो एक्चुअल पाथ कवर करे। तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो डिस्टेंस है वो हर पाथ में अलग अलग है। ये मान लो पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है और ये पाथ थर्ड है। तो हर पाथ पर डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल लेंथ यहाँ इसके लिए ऐसे भी ऐसे गए तो एक्चुअल लेंथ ये होगी, ऐसे भी ऐसे गए पाथ सेकंड के लिए तो एक्चुअल लेंथ ये है, थर्ड पाथ के लिए एक्चुअल लेंथ ये है। तो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्या कहलाती है बच्चों? हमारी डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लो ए से बी जाकर वापस भी आ जाएगा तो भी एक्चुअल पाथ कितना चला? पहले ए से बी गया, फिर बी से वापस ए आया। ये तीनों पाथ के लिए हो सकता है। तो हमें टोटल ऐड करना पड़ेगा जितना भी हम एक्चुअल लेंथ चल रहे हैं, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद हम डिस्टेंस को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ है और ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पे लिखना, ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को काउंट करेगी, इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इट काउंट मैग्नीट्यूड ओनली। क्या काउंट करे? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो जो डिस्टेंस का जो काम है वो क्या है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही काउंट करती है। इसलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट क्या है बच्चों? इसकी मीटर है। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड काउंट करेगी सिर्फ। ऐसा यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर है। और सीजीएस यूनिट क्या है डिस्टेंस की? सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस एक क्या है बच्चों? लेंथ है। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें देखा होगा हम डायमेंशन को किसकी फॉर्म में लिखते हैं? एमएलटी की फॉर्म में। तो यहाँ मास तो है नहीं, डिस्टेंस के पास सिर्फ क्या है? लेंथ है। मास नहीं है, टाइम नहीं है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है, तो एल की पावर 1। तो हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m 0 रहेगा, l की पावर 1 रहेगी और t की पावर 0 होगी, ठीक है, सिर्फ l। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका? m0 l1 t0, ठीक है। ठीक, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस का सिंबल बच्चों s था, ठीक है।
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डेल्टा एस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, अभी समझाएंगे, पहले लिख लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called is known as displacement। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, वही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ठीक है, तो ये हमारा पाथ है और पॉइंट ए से बी हम ए से भी जा रहे हैं और हम ए से भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ सेकंड है और ये पाथ थर्ड है। तो डेफिनेशन को देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कहा जा रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन कौन सी, अगर मान लो तुमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है और लास्ट डेस्टिनेशन कौन सा है तुम्हारा, बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन हुई, और बी पॉइंट क्या हुआ, फाइनल पोजीशन हुई। तो आप किसी भी रास्ते से चलो, पाथ फर्स्ट से चलो, पाथ सेकंड से चलो या पाथ थर्ड से चलो, तो शॉर्टेज डिस्टेंस तो कौन सी होगी बच्चों, ये वाली कौन सी होगी हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस। ए और बी के बीच में कम से कम दूरी, ए और बी के बीच में कम से कम दूरी कौन सी होगी, ये। तो हमेशा आप फर्स्ट से चल रहे हो या सेकंड से चल रहे हो या थर्ड से चल रहे हो, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना होने वाला है, ए टू बी, सेकंड पाथ। तो आप पाथ फर्स्ट से गए तब भी सेकंड पाथ वाला है क्या होगा, मान लो ये कितना है 5 मीटर है, इसको मान लो 7 मीटर है, इसको मान लो 12 मीटर है। ठीक है, तो आप पाथ फर्स्ट से गए तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 मीटर। पाथ सेकंड से गए तब भी कितना है, 5 मीटर। और पाथ थर्ड से जा रहे हो तब भी कितना है, 5 मीटर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी तो आप कैसे भी जाओ, यही रहेगी 5 मीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर हुआ है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस में हमने क्या बोला है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो पाथ फर्स्ट के थ्रू, पाथ फर्स्ट से डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर है। पाथ सेकंड से कितना है, 5 मीटर है। और पाथ थर्ड से कितना है, 12 मीटर। ये किसकी बात हुई है बच्चों, ये डिस्टेंस की बात हुई। ये किसकी बात हुई, डिस्टेंस की। और ये किसका है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थ्रू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पाथ, तीनों पाथ के थ्रू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 mm होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो अलग अलग होगा। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है मींस इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। इट काउंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मान लो हम ए से बी गए हैं 5 मीटर, तीनों बात में कितना है डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर। तो ए से बी गए हैं तो हमें पूरा बताना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। मान लो हम इसको मान रहे हैं ईस्ट, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ए से बी गया है, इस तरफ गया है, तो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। और एसआई यूनिट सेम होगी, एसआई यूनिट इज मीटर। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, ये तो लेंथ थी। अब डिस्प्लेसमेंट कम है यहाँ पर और ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो 5 हो 7 हो, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, 7, 5, 12, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो दोनों की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो क्या होगी, मीटर होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में,
लेकिन यूनिट क्या रहेगी, सेम, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है यूनिट के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है यूनिट के लिए। बात समझ में आई है? तो ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर, और सीजीएस क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं तुम्हें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें इंपोर्टेंट पॉइंट देखना है। तो पहला पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। व्हाइल डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने डिस्टेंस में ही बोला है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों, अगर मान लो क्वाड्रेंट लेते हैं हम यहां से, तो ओरिजिन से x1 इतना है और x2 डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, ये यहां से यहां तक x1 है और यहां से यहां तक कितना है, x2 है। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, x2 माइनस x, होगा कि नहीं होगा? ये क्या है, डेल्टा x ही तो है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, x2 है। तो x2 में से x1 माइनस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन x। मतलब ये क्या मिला हमें, डिस्प्लेसमेंट मिला x2 माइनस x1। तो अगर डेल्टा s पॉजिटिव होगा तो ध्यान दो, x2 इज ग्रेटर देन x1 होना चाहिए। ये फॉर्मूला ध्यान दो, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। मान लो ये 5 है, ये 4 है, तो कितना है, 1 है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव कब हो सकता है, इफ x2 इज लेस देन x1। अब x2 कम है x1 से, ये तो 4 है, 5 है, तो क्या है, -4 माइनस का कितना होगा, माइनस का होगा। तो ये क्वाड्रेंट में क्यों बता रहा हूं आपको, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा s भी ले सकते हो, डेल्टा x भी कह सकते हो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, x2 माइनस x1 हुआ, तो x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, और x2 इज लेस देन x1 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। अब ये आपको पता है, अगर x1 और x2 दोनों ही बराबर हो जाएंगे, मतलब ये 5 है फिर भी 5 हो जाएगा, तो डेल्टा s कितना हो जाएगा, 0 होना है ना इसको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा गया है। ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन x1 देन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, x1 इज ग्रेटर देन x2 देन डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, x1 इक्वल टू x2 देन डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट सेम पॉइंट लिखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं समझाता हूं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है, लेकिन उससे कभी छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो तो हो भी नहीं सकती। ठीक है, इसको समझो, उसी एग्जांपल के समझ में जाएगा। ये ए पॉइंट लिया था हमने, ये बी पॉइंट लिया है। अगर पहला पाथ हमारा ये है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 5 मीटर, ऐसे भी कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर। तो एक्चुअल लेंथ जो कवर हुई है वो भी यही है, और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। ए और बी के बीच की कम से कम दूरी यही हो सकती है, कम से कम जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, यही हो सकती है। और पाथ भी यही है, तो एक्चुअल लेंथ भी यही है, तो डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा इस केस में, जब दोनों का पाथ क्या हो, जब डिस्प्लेसमेंट पे ही क्या हो, डिस्टेंस हो। मींस डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, और डिस्टेंस के लिए भी पाथ अगर यही लिया गया है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, लेकिन कभी इससे छोटा नहीं हो सकता। अब ये पाथ लेंगे हम, ये वाला, ये सेकंड है, ये पाथ लेंगे हम, ये वाला थर्ड है, ये वाला पाथ है,
तो इसमें सेकेंड पाथ में क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस के लिए पाथ सेकेंड में क्या होगा, डिस्टेंस फर्स्ट, चलो फर्स्ट के लिए देखो, तो डिस्टेंस इन फर्स्ट पाथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट पाथ। होगा कि नहीं होगा? देखो फर्स्ट पाथ कौन सा है, ये है, और सेकंड पाथ कौन सा है, ये, और थर्ड पाथ कौन सा है, ये। तो अगर फर्स्ट पाथ को ले रहे हैं हम, तो एक्चुअल डिस्टेंस भी ये 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी ये होगा। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट पाथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट पाथ। फर्स्ट पाथ में दोनों ही क्या है बच्चों, बराबर है। अगर सेकंड पाथ की बात करेंगे तो बड़ा होगा, सेकंड पाथ में भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और थर्ड पाथ में भी क्या होगा, बड़ा होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो अगर फर्स्ट पाथ में चल रहे हैं हम, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, बराबर है। अगर सेकंड पाथ की बात करेंगे तो डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि सेकंड पाथ भी डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यही होगा, थर्ड पाथ भी डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यही होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी सेकंड पाथ में और थर्ड पाथ में भी। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल हो सकती है लेकिन कभी छोटी नहीं। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इन पे बेस्ड। ठीक, देखो बच्चों, इस एग्जांपल से करने से पहले मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो कोई पार्टिकल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, कोई आदमी है पार्टिकल के, तो ए से बी चला, कितना गया, 4 मीटर। ठीक, फिर बी से सी चला वो 3 मीटर। ठीक है, तुमसे पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस बतानी है हमें और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर का साइन होता है। हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर डिस्टेंस को हम ऐसा लिख रहे हैं s, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर लगा दो इस पे, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर का साइन लग जाता है यहाँ पे, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस तो क्या है बच्चों, एक्चुअल लेंथ कवर बाय द पार्टिकल, कवर बाय द पर्सन। तो पहले वो ए से बी गया है, फिर बी से सी गया है, तो सिंपली कितना हो जाएगा, 4 + 3। एक्चुअल लेंथ यही तो कवर की उसने, तो यहां से जो डिस्टेंस मिलेगी कितनी हो जाएगी, 4 + 3 = 7 मीटर। बात समझ में आई? अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस पे वेक्टर का साइन लगाते हैं, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कौन सा है, ये है, तो मैं ये चीज निकालनी। ठीक है, ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, यही क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। कम से कम दूरी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, इनकी कम से कम दूरी क्या है, ए और सी। तो इसमें क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये कितना है, √25, और √25 कितना है, 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मिला हमें, 5 मीटर। और यहाँ पे भी देखो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट t। ठीक है, यहाँ कितना आया, डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर आया है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 5 मीटर आया है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत समझ आने के लिए है, एक ऐसे क्वेश्चन नीट और जेईई में आते नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो बच्चों, अ व्हील कंप्लीट 2000 रिवोल्यूशन टू कवर द 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस। एक व्हील है जो कितने चक्कर लगा रहा है, 200 रिवोल्यूशन कर रहा है। कितने रिवोल्यूशन कर रहा है बच्चों, 200। ठीक है,
तो नंबर इसको मान लेते हैं, नंबर ऑफ टन्स कितना है 2000 है और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 9.5 किलोमीटर। ठीक है, व्हील कंप्लीट 2000 रिवोल्यूशन टू कवर 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। हमसे क्या पूछा है कि जो व्हील है इसका डायमीटर क्या होगा, जो व्हील है इसका डायमीटर क्या होगा। अब ध्यान दो बच्चों, सरकमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर। कितनी होती है 2 पाई आर। अगर वो एक रिवोल्यूशन कर रहा है, एक चक्कर कर रहा है, तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलेगा वो 2 पाई आर। एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चलेगा वो 2 पाई आर। तो 2000 चक्कर में x डिस्टेंस मानो, 2000 चक्कर में कितनी हो गई बच्चों x डिस्टेंस हो गई, तो ये हो जाएगा n 2 पाई r। n कितना है 2000 है, 2 इंटू r क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ये इसकी रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, तो रेडियस प्लस रेडियस क्या हो गया d हो गया। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं 2r इक्वल टू d। 2r की जगह क्या रखा मैंने d रखा। अब हमें पता है कि वो 2000 चक्कर पूरा करने के बाद कितना डिस्टेंस चला है 9.5 किलोमीटर चला। जब वो 2000 चक्कर लगा चुका था, 2000 चक्कर लगा चुका था तब कितना चला था वो 9.5 किलोमीटर। मतलब 2000 चक्कर में वो 9.5 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लो पहले तो 9.5 किलोमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 9500 मीटर। ठीक है, 9500 मीटर इतना हुआ। तो इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, 2000 चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर किया है उसने। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी है 2 पाई आर। तो x अगर मान लो एक चक्कर चलता है तो कितना चलता है 2 पाई आर। तो 2000 में कितना चलेगा, तो हमें गिवन है, तो 2000 में कितना चला है वो 9500। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है d निकालना है। तो d कितना हो जाएगा बच्चों, d डायमीटर ऑफ द सर्किल इक्वल टू 9500 अपॉन 2000 अपॉन पाई। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। पाई की वैल्यू रख दो आप, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो जो d मिलेगा हमें कितना मिलेगा बच्चों 1.5 मीटर। कितना मिला हमें 1.5 मीटर। ठीक है, क्या बोला था हमसे, एक व्हील है जो 2000 चक्कर लगा रहा है, 2000 चक्कर पे कहां पहुंच गया है वो 9.5 किलोमीटर तक। तो अगर वो एक चक्कर लगाता तो उसकी डिस्टेंस कितनी होती 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस कितनी है उसकी 2 पाई। तो अगर वो एक चक्कर लगाता तो कितना डिस्टेंस चलता 2 पाई आर। अब 2000 चक्कर लगा रहा है, 2000 चक्कर में कितना चला है वो 95। ये किलोमीटर से किसमें कर दिया हमने मीटर में। तो 9500 चल रहा है 2000 चक्कर। ठीक है, तो यहाँ से d कितना मिल जाएगा 2r क्या हो जाएगा r प्लस r 2r। तो 2r ही क्या है हमारे पास d है, तो d कितना मिला हमें 1.5 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ पे किसी आदमी का घर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ए पॉइंट से वो मान लो नॉर्थ की तरफ गया बी पॉइंट 50 मीटर। कितना गया है बच्चों 50 मीटर। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ए से बी चला, होम एंड वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चला। देन ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ आने के बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया। कितना चला है ईस्ट की तरफ, इसको सी पॉइंट मान लो 40 मीटर। तो नॉर्थ की तरफ चला 50 मीटर, फिर 50 मीटर के बाद वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया है, 40 मीटर चला है। एंड डिसेंड्स टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ।
फिर यहां पहुंचने के बाद वो साउथ में कितना चला है, 20 मीटर। ठीक है, पहले वो नॉर्थ में चला, ए पॉइंट से बी पॉइंट नॉर्थ पे कितना चला है, 50 मीटर चला है। फिर बी से सी ईस्ट में कितना चला है, 40 मीटर चला है। फिर सी से वापस डी साउथ में चला है, कितना चला है, 20 मीटर। और यहाँ पे क्या है, उसका ऑफिस है। यहाँ पे क्या है बच्चों, होम है। ए पॉइंट पे क्या है, होम है। और डी पॉइंट पे क्या है बच्चों, ऑफिस है। तो एक्चुअल लेंथ तो उसने ये चली है, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। तो हमसे ये पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो होम से ऑफिस पर जाने तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस की बात होगी। तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या पर्सन, तो ये तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 प्लस 40 प्लस 20, तो कितना है बच्चों, 110, 110 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाली 110 मीटर। ये पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ हमारा। अब दूसरा देखो, सेकंड में क्या पूछा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं इस जगह पे रख कर रहा हूं। ठीक है, तो व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। तो हमसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होम टू ऑफिस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, होम और ऑफिस के बीच की कम से कम दूरी, वही क्या कहलाती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनके बीच की कम से कम जो दूरी होगी बच्चों वो ये होगी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस। अब यहाँ पे देखो, अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40 मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टोटल कितना है, ए से बी तक कितना है, 50 है, और सी से डी तक कितना है, 20 है। तो जो ये वाली डिस्टेंस है बच्चों, ये कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 20, ये कितनी है, 20 है ना, ये 20, अगर ये 20 है तो ये भी कितनी है, 20 है। तो 50 माइनस 20 कितना हुआ है, 30। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 मीटर की वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो ये 30 है, ये 40 है, तो हमें पता है कितना होता है, 3 4 5 होता है, तो कितना हो जाएगा। चलो करके देखते हैं अभी। ठीक है, तो हमें निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस, घर से ऑफिस तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी देखो 40 है, ये 30 है, तो ये निकालना है हमें। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। पाइथागोरस लगा सकते हैं ना इसमें, ये डिस्प्लेसमेंट। और 30 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 900। 40 का कितना हो जाएगा, 1600। तो 900 प्लस 1600 कितना होगा, 2500। और 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, 50 मीटर। तो डिस्टेंस तो कितना है हमारे पास, 110 मीटर, 110 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, 50 मीटर। बात समझ में आई, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द पर्सन। तो एक्चुअल लेंथ कौन सी है, पहले 50 चला, फिर 40 चला, फिर वापस 20 चला, तो ये ऐसे डी पहुंचा इस रास्ते से। तो टोटल कितना हुआ है, 50 प्लस 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 110। तो टोटल डिस्टेंस निकल के आई। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है, घर से और ऑफिस तक की मिनिमम डिस्टेंस, तो ये वाली है।
ये 40 हो गई, ये 30 हो गई, पाइथागोरस लगेगा कितना है 50 मीटर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक एग्जांपल और देख लें हम लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट कवर 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने सर्कुलर पाथ का कितना कवर किया है 1/4। ठीक है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा हमारा 1/4 होगा। ठीक, अब फिर हमसे पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उनका रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, एस और एस वेक्टर, इसका रेशियो क्या होगा। तो 1/4 कवर किया है, मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचा है सिर्फ। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी है और इसका सेंटर मान लो ओ है। एन ऑब्जेक्ट कवर 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में से 1/4 कवर किया है, मतलब ए से बी तक ही पहुंच पाया है। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल कितनी है बच्चों, 2πr है। इसकी रेडियस क्या मानी है हमने, r है, ये भी r होगा। रेडियस की ना सेंटर से वो ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2πr होती है। तो पूरे सर्कल की सर्कमफरेंस 2πr है, तो 1/4 की कितनी हो जाएगी, 1/4 सर्कमफरेंस 1/4 सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो पूरे सर्कल की तो 2πr है, तो 1/4 की कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/4 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2πr 1/4 होगा। कि एक सर्कल की पूरी सर्कमफरेंस 2πr, तो 1/4 की कितनी होगी, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये πr/2। तो ये सर्कमफरेंस आई हमारे पास 1/4, तो ये 1/4 सर्कमफरेंस आई है। तो ए से बी कैसे गया है एक्चुअल, बोर्ड की तरफ ध्यान देना। ए से बी एक्चुअल लेंथ कैसे ट्रेवल की है उसने, ऐसे की, ए से बी ऐसे ट्रेवल की है बच्चों। तो ये क्या हो गई πr/2, कितना आया हमारे पास πr/2। तो ये क्या हुई हमारी डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों हमारा πr/2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो है नहीं, ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है जो एक्चुअल ट्रेवल किया है। ये πr/2 क्या है, एक्चुअल लेंथ। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के बीच में कम से कम दूरी, तो कौन सी होगी बच्चों, तो ये क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, बात समझ में। तो ये है r है, ये r है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो यहां से हमें डिस्टेंस तो कितना मिल गया बच्चों, 1/4 सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल ही क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना हुआ πr/2। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, r² प्लस r², r² कितना हो गया 2r², तो ये r√2। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला, r√2। ठीक है, डिस्टेंस तो हमें मिली πr/2, क्योंकि 1/4 का जो सर्कमफरेंस है, ये 1/4 का जो सर्कमफरेंस है वही तो क्या है, डिस्टेंस है, वो ऐसे ही चला है। ठीक है, और कम से कम दूरी ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका और इसका रेशियो पूछा था हमसे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। तो ये डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना है, r√2। ठीक है, तो यहाँ देखो r से r मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, पाई अपॉन 2। तो ये रेशियो होगा हमारा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, पाई अपॉन 2√2। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं जल्दी से, देखो कि 1/4 सर्कुलर पाथ कवर किया है, तो 1/4 कवर किया है, तो 1/4 की पूरी सर्कमफरेंस कितनी है, 2πr है, तो 1/4 की सर्कमफरेंस कितनी हो जाएगी, 2πr मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो कितना आया, πr/2। तो जो 1/4 सर्कमफरेंस है वही तो इसकी क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, πr/2। और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A और B, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, पाइथागोरस लगाया तो हमें कितना मिला, r√2। तो डिस्टेंस लिखी πr/2, डिस्प्लेसमेंट लिखा r√2, r से r गया तो π/2√2। ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, ओके, थैंक यू।